हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो अर्ली मॉर्निंग की स्टार्टिंग करके आज मैंने सोचा था कि याद करने वाला काम नहीं करूँगी, रीजनिंग करूँगी। क्योंकि ये वाला जो एक टॉपिक है रीजनिंग का, ये मैंने नहीं किया, वाई इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला। और सोर्सेज जो आप पूछ रहे थे ना रीजनिंग के लिए, वैसे तो मैंने मतलब नोट्स बना रखे हैं रैंकर्स गुरुकुल वाले चैनल से। लेकिन अब ये सर जो पीवाई क्यू लेते हैं, मतलब ईएमआरएस में आए हुए हैं पहले, तो मेरे को लगा चलो साथ साथ में आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये टारगेट अभी नाम से इनका मतलब चैनल है, टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सर्च करके देख लेना, वैसे आ जाएगा ऊपर ही। तो इसमें से आप कर सकते हो। ये मेरे को ठीक लगा, मतलब एक बार वैसे टॉपिक करने लगी ना, इतना ज़्यादा मुश्किल था तो नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जो इन्होंने क्वेश्चंस ले रखे थे ना, वो सोल्व करके देखे। क्योंकि रीजनिंग का तो विदाउट क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, कितना ही समझ लो चाहे। जब तक अच्छे से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना प्रैक्टिस, तब तक तो कुछ होना ही नहीं है। तो यही वाला बस एक टॉपिक है ऐसा जो मेरे को मतलब हमेशा कभी भी किसी भी, क्योंकि डीएसएसबी वगैरह में ना मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो मैंने सोचा अब तो करना ही है, क्योंकि स्पेशल मेंशन कर रखा है कि इन इक्वलिटी वाला टॉपिक आएगा। तो मैंने इनसे 1 डेढ़ घंटे की वीडियो थी इनकी, वो सारी देख ली। और लगभग क्वेश्चन तो बन ही रहे थे, कुछ इन्होंने आइदर और वाली कंडीशंस बताई थी कि वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो वो मैंने भी छोड़ दिया था। और फिर हो गया था काम का टाइम। ये वाला काम तो नेवर एंडिंग काम है। सुबह उठो, रात को सो, बर्तनों वाला तो हमेशा रहता ही है। और इन्होंने धोने लग गया था चाय पीने। चाय का भी किसी का कमेंट आया था, इसको चाय क्यों पिलाते हो यार, अब तो कम कर दी वैसे पिलानी, मतलब सुबह सुबह थोड़ा हम दे देते थे। और ये इस आटे को तो ना रंगारंग करके ही मतलब चैन मिलता है मेरे को। रोज का शौक हो रहा है बस पराठे खाने का। फिर बस इसको तैयार करके नोनी को, और हमने भी अपनी पेट पूजा की दोनों ने। क्योंकि मैंने आज इसको ना समझा दिया था कि तू पापा के साथ स्कूल जाइयो, क्योंकि मेरे को फिर 9 बजे मैं रेडी हो जाती हूँ ना, कभी कभी जल्दी काम हो जाता है, तो इसके लिए बैठा रहना पड़ता है 9:30 बजे तक। क्योंकि इसको तो यही है, थोड़ी लेट जाऊंगा। और अब थोड़ा सा ये भी होने लग गया ना, टाइम लेट हो गया, बच्चे कम ही आते हैं। तो मैं आ गई थी लाइब्रेरी, अपना 9 बज गया, इतना ही टाइम हुआ था। तो मैंने आके ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला स्टार्ट किया। तो ये करेक्टरिस्टिक रह रहे थे मेरे, और मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया आज, कि देखती हूँ मतलब रीडिंग में इसका कितना टाइम लग जाता है। वैसे पढ़ना तो था ही सारा बुक इसमें से, बस एक यही वाला टॉपिक था शायद, एक इवैल्यूएशन वाला था जो मेरा रह हुआ था। तो इस वाली बुक में से आप पढ़ लेना, मतलब अच्छे हैं काफ़ी, मतलब कंसेप्ट क्लियरिंग आएगी इसको पढ़ने से। तो मैंने इसको स्टार्ट किया पढ़ना। 2-3 पेज ही बचे हुए थे बस, बाकी पहले तो मैंने दूसरे जो कल किया था ना उसकी रिवीजन की। क्योंकि जब तक रिवीजन ना करो ना, तब तक ऐसे लगता है कि पढ़ा हुआ का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक बार रीडिंग लेने से तो कुछ होता नहीं है। तो उसके साथ साथ मैंने जो 2-3 पेज बचे हुए थे ना मेरे, इनको भी। और इसके मैं नोट्स वगैरह नहीं बना रही, क्योंकि वो पता था ये नोट्स ही हैं। जब भी रिवाइज करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं लिख ही देती हूँ साइड में। तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी या ये चीज़ याद करनी है। और लगभग 1 घंटा लग गया था मेरे को इसकी रीडिंग लेने में। फिर उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगा के देखे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के, क्योंकि जो एक ही लगाया था बस, उसके बाद मैंने लगाया ही नहीं था। तो ना इसमें तो यार मतलब मॉक में मेन जो गलती होती है ना मेरे से, वो तो यही होती है कि दो जो ऑप्शन मेरे को, कई कई इनमें तो सब ही ठीक लगते हैं, मतलब कि तीनों चारों ही तो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब हमेशा इसी में मिस्टेक्स होती है मेरे को। दो ऑप्शन में तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है कि दोनों ही ठीक है, लेकिन वही है प्रायोरिटी, अब आप किसको देते हो ना, ये भी डिपेंड करता है। अब इस वाले क्वेश्चन में प्रायोरिटी पे था कि कैसे अरेंज करोगे। हालांकि मेरे को तो ये लगा था कि प्रायोरिटी पे पहले कंटेंट वाला आना चाहिए, लेकिन अब इनका, क्योंकि पांचों ही ऑप्शन ठीक थे, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी उनको डील करना था। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने एक और मॉक लगा के देखा, वो भी बेसिक मतलब इनका ही था, जो स्टार्टिंग में जो 1-2 टॉपिक्स दे रखे हैं ना, इनमें से ही था। और इसमें भी वही मिस्टेक्स मेरे से हुई कि 2 क्वेश्चन। तो हमेशा ना जो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं ना, उसमें आपने बेस्ट डिसाइड करना होता है। अगर आपने अच्छा डिसाइड कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर जैसे मैंने किया ना, इफेक्टिव टीचिंग का दिया हुआ था। अब मेरे को भी ये लगा कि चलो डायग्नोस वाला है या ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आंसर कुछ और था। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है इसमें। और ये मैंने पेंडिंग टॉपिक्स देखे मेरे कौन कौन से, लगभग तो हो ही गए इसमें। लेकिन एक मेथड्स ऑफ टीचिंग है, ये मैंने यूजीसी नेट वाली बुक में से पढ़ना है, इवैल्यूएशन है। वैसे तो मैंने कर रखे हैं। फिर अब हो गया था मेरा चाय पीने का टाइम, क्योंकि मैंने फिर करनी थी आईसीटी। और ये मेमोरी यूनिट वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, देख लेना। क्योंकि मैंने काफ़ी, जब भी आईसीटी का कोई पेपर देखती हूँ ना, उसमें ये वाला तो आता ही है। और कल किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये मतलब अच्छे हैं नोट्स, कहाँ मिलेंगे, तो कहीं से नहीं यार। आप कह तो रहे थे कई जने कि नोट्स दे दो, लेकिन नोट्स मैंने पहले ही बताया ना कि ऐसे हैं नहीं कि दे सकूं मैं। और ये नंबर सिस्टम वाला पूछा हुआ था किसी ने, ये ना कर लेना एक बार, बाइनरी जो ऑक्टल वगैरह डेसिमल वगैरह है। नोट्स तो मैंने भी बनाए हुए हैं इसके। लेकिन अब वही है, ये ऐसी चीज़ है नहीं, रटने वाली समझने वाली थी, और उस टाइम तो मैंने अच्छे से कर ली थी ये। और इनकी सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाती है आपको। तो मेरे को लगा एक बार देखती हूँ करके, कि मतलब अगर समझ आ रहा है कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला था इसमें मेन तो।
फिर मैंने अपना करके देखा और लगभग मतलब ये हो गया था, क्योंकि नोट्स तो जो बना रखे थे उसमें लिख तो रखा ही था कि कैसे के थोड़ा आइडिया मिल जाता है ना, फिर हो जाते हैं। तो अब की बार ना मैंने इनमें मतलब नीचे लिख दिया ट्रिक। पहले तो मैंने लिखी नहीं हुई थी ट्रिक, तो क्या मतलब जो इनका मेन था कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है, वो थोड़ा मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया कि इसमें ऐसे करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और यही है। और एक टॉपिक रह जाता है तो उसको क्यों ही छोड़ दें। और आईसीटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, देखो फंडामेंटल्स में हिस्ट्री वगैरह होगी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये करना ही करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑफिस में एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारे करने हैं आपने अच्छे से। नेटवर्क वाला भी दिया हुआ है, उसमें ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये अच्छे से देख लेना। और फिशिंग विशिंग इन सब में से भी सिक्योरिटी में से क्वेश्चन बनता है। ईमेल हो गया, जीमेल, डोमेन नेम, इनमें से कई देखे होंगे आपने क्वेश्चन की ईमेल में, जीमेल में, ये डोमेन नेम में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या चीज नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आईसीटी में, ये अपने देख लेना एक बार। उसके बाद हो गया था मेरा घर जाने का टाइम, 12 बज गए थे। और क्योंकि आज कह के गया था कि अगर आप छोड़ के नहीं आ रहे ना तो लेके मेरे को आप ही आओगे। तो नोनी को लेके उसको सुला के फिर मैं सेकंड शिफ्ट में वापस आ जाती हूँ 2:30 बजे के करीब। उसके बाद फिर से मैंने अपनी टाइमर, क्योंकि आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड मेन होता है, वो तो मैंने एक बार सुबह तो कर ही लिया था। दोनों टॉपिक एक एक बार रीडिंग तो ले ही रही थी, लेकिन आईसीटी को मैं अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा टाइम दूंगी थोड़ा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं मेरी आईसीटी ठीक होने वाली है ऐसे। तो ये टॉपिक आपने देखा होगा, ये जो मतलब स्कैनिंग डिवाइसेस वाला है ना, मैग्नेटिक वाला, ओसीआर हो गया, ओएमआर हो गए, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर नहीं देखा तो पेपर में देख लेना। ये एड्रेस रजिस्टर्स वाले, एमएआर, एमबीआर, पीसी, इनमें मतलब ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड होती है। तो ये मैंने अच्छे से रिवाइज किए थोड़े। और ये पावर पॉइंट वाली जो मेरे को मतलब तीन दोनों हो गए थे, एक वर्ड की भी पीडीएफ मिल गई थी, एक्सेल की भी, ये पावर पॉइंट वाली रह रही थी। तो ये भी आज अपलोड कर दी थी, तो मैंने टेलीग्राम पे भेजी नहीं है, तो मैं भेज दूंगी इसको। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, शॉर्टकट वगैरह सारे दे रखे हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है ना, क्योंकि पावर पॉइंट का मेरे पास कम ही था मटेरियल, थोड़ा बहुत ही लिखवा रखा था सर ने बस। तो मैंने इसमें से काफ़ी जो चीज़ें मेरे को मिली, पहले नाम क्या था, किसने डिस्कवरी की, क्या क्या चीज़ें, मतलब कमांड कौन सी देनी होती है, शॉर्टकट कमांड, ये सारी। तो मैंने ये सब कुछ अपना नोट कर लिया, क्योंकि पीडीएफ का तो यही होता है। देखो पीडीएफ में भेज तो देती हूँ, लेकिन अपने जो नोट्स, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, उसके नोट्स बनाने ही मतलब फायदेमंद होते हैं। ताकि तुम हर बार पीडीएफ में भागोगे, एक तो तुम अपने हाथ से लिखो उन चीज़ों को, उसका फर्क बहुत पड़ता है। जितना हाथ चलाओगे उतना ही दिमाग चलेगा। तो फिर मैंने ये नोट्स बनाए, कुछ फिर मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए कि ये मैं कल खुद करके देखूंगी। उसके बाद ये एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी के जो इनके अपलोड मतलब हो गए थे अवेलेबल, तो मैंने ये भी एक दो लगा के देखे कि देखती हूँ चलो कैसे क्वेश्चन इसमें से दे रखे हैं। क्योंकि पीछा ये बायो वालों ने भी पूछा हुआ था, और केमिस्ट्री। देखो सब्जेक्ट आपका कोई भी है, बेसिक तो ऐसे नहीं है कि आपने मतलब टॉपिक वाइज सारी बायो पढ़ने लग जाओगे। इतनी तो बेसिक नॉलेज तो होती है ना, कि मतलब जो टॉपिक ऊपर ऊपर से पूछा हो उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। और ये लगा के देख लेना, 5-6 मॉक हैं शायद टेक्स्ट बुक इस पे, ईएमआरएस वाले सेक्शन में। थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसमें मेरे भी दो क्वेश्चन गलत हुए थे शायद, हाँ। फिर बारी आई इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने एडवर्ब वाला टॉपिक करना था। ये पहले तो ये भी आपने इंग्लिश का भी पूछ रखा था कि इंग्लिश में मतलब कहाँ से करें। तो मैम की या तो बुक से कर लो, नीतू मैम वाली बुक से, या अगर आपकी ज़्यादा वीक है ना किसी की इंग्लिश, तो बेहतर इसी में है। टाइम तो देखो कम है, लेकिन अब नोट्स बनाने के अलावा ऑप्शन क्या है। जब तक मतलब नी चीज़ को समझोगे ना, तब तक वो होगी नहीं। क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन हो गए, यही चीज़ें ज़्यादा आएंगी। सिंपल आपसे कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे कि सिंपल जैसे पूछ लिया कि कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो अब इंग्लिश में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हमेशा मतलब एरर से ही बनते हैं। तो मैंने ये तरुण ग्रोवर सर के मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो पहले तो मैं हमेशा अपने नोट्स ही पढ़ती हूँ, कि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। खुद के नोट्स पढ़ लो ना। और उसके बाद अगर कुछ रह जाता है कि क्वेश्चन मेरे से ना हो, जैसे मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखती हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे मेरे से, तो फिर मैं मैम वाली बुक है ना, उसको प्रेफर, उसमें से फिर पढ़ती हूँ, रीडिंग लेती हूँ। तो मैं यही कहूंगी भाई, देखो जो चीज में आपको दिक्कत आ रही है ना, एक बार उसको हाथ से लिख के देखो, एक बार उसके नोट्स बना के देखो। तभी मतलब आपको ना ऐसे लगने लग जाएगा कि हाँ थोड़ा सुधार हो रहा है। फिर ये एडवर्ब वाला मॉक टेस्ट लगाया मैंने एक, क्योंकि ये भी टॉपिक वाइज में था अवेलेबल। तो मैंने सोचा चलो ये भी लगा के देखो। उसमें से भी मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो उनमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि सब कुछ ध्यान से देखना पड़ता है। तो फिर मैंने इनकी देखी थोड़ी मिस्टेक, और रिवाइज तो करना पड़ेगा। एक बार में आप सच सोचो ना कि 10 क्वेश्चन करो, 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, एक बार में नहीं होते, वो दिमाग में फिट नहीं होती चीजें। उसके बाद मैंने अपनी वोकैब स्टार्ट की। इसमें मैंने सिनोनिम्स ले रखे थे, और ये जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखे थे ना ब्लैक बुक में, ये आपने डेली लेके ही चलना है। ऐसे नहीं कि कितने करेंगे, क्या पता जितने करें उसमें से एक आधा टकरा ही जाए। तो ये करके उसका कोई मेरे से स्टडी आवर्स का पूछ रहा था, तो देख लो भाई, ये है 5-1 घंटे कुछ हो पाते हैं, सुबह का 1 घंटा लगा लो बस, तो इतना ही हो पाता है। थैंक यू।